कि अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप 1 साल तक गाड़ी चला सकते हो। नेशनल इंश्योरेंस नंबर काम करने के लिए ज़रूरी है। इट्स लाइक पैन कार्ड नंबर। इनका एक अल्टरनेट होता है ऑनलाइन बैंक्स, जैसे रेवोल्यूट, मोन्जो, वाइज करके ये एक प्रॉपर्टी के ऊपर यहाँ बिडिंग्स भी होती है, तो 3-4 लोग मिलकर बिड कर रहे होते हैं। नमस्ते नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु। वेलकम टू येट अनदर इंफॉर्मेशनल व्लॉग। और जब वीज़ा लगता है ना, उसके बाद ऐसा लगता है कि अच्छा अब हम जाने वाले हैं, बट वहाँ हम किसी को जानते नहीं, एग्जैक्टली क्या फिगर आउट करेंगे, कैसे करेंगे, चीज़ें क्या करनी होती है। पहली बार घर से जब बाहर निकलते हो ना, जेन्युइनली बहुत डर लगता है। तो आज मैं आपको वो चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको करनी है आफ्टर यू मूव टू लंदन। टॉप 10-12 थिंग्स जो अगर आप लंदन या फिर यूके आओ तो फिर एग्जैक्टली कैसे लाइफ फिगर आउट करनी है, एक मंथ में क्या क्या करना है। आई एम गोना टेल यू दैट। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको बहुत अच्छा लगे। लेट्स रोल। व्लॉग में कंटेंट की कमी ना हो तो हमारे साथ है प्रशांत। इन्फॉर्मेशनल व्लॉग में प्रशांत का काफ़ी रोल होता है, तो मेरे को लगा प्रशांत को फुटेज दे देनी चाहिए हमें। अच्छा सुनो, पहली चीज़ जो आपको करनी है अगर आप लंदन आओ या फिर आप यूके जब आप आओगे तो आपको BRP कलेक्ट करना है। BRP इज़ व्हाट प्रशांत? बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी होता है। दिस इज़ लाइक अ वीज़ा। जैसे आपका जो वीज़ा होता है वो ऑलमोस्ट जैसे हमारा वाला 3 महीने का ही था। उसके बाद वो जो कार्ड है वो आपका वीज़ा होता है और उससे आने के 15 दिन में कलेक्ट करना होता है। हमने पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट किया था। हाँ, यूजुअली पोस्ट ऑफिस से, और आई थिंक अगर आप स्टूडेंट हो तो यूनिवर्सिटी से भी कलेक्ट कर सकते हो। हाँ, तो उसका एक डेजिग्नेटेड पॉइंट होता है, वहाँ से आपको कलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको लेके मत घूमना। अगर आपको मिल जाए तो उसकी फ़ोटो खींच के अपने फ़ोन में रख लेना और उसको घर पे रखना। इट विल बी लाइक एन आइडेंटिटी कार्ड फॉर यू। और बट एक एक्सेप्शन इसका ये है कि जब आप इस यूके से बाहर जा रहे हो वापस आ रहे हो, उसको लेके आना, क्योंकि वो आपके वीज़ा की तरह काम करता है। क्योंकि आपका देखो वीज़ा तो 3 महीने का था या 2 महीने का होता है। हाँ। तो अगर आप एंटर करोगे वापस तो वो BRP कार्ड से करोगे, तो उसको आप जब भी बाहर जाओ तो लेके जाना, अदरवाइज लेके मत घूमना। हाँ। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है यहाँ पे आके वो है अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर फिगर आउट करना है। अगर आप वर्क वीज़ा पे आए हो तो आपके BRP पे ही लिखा होता है। हाँ, लेकिन तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है BRP पे छप के। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो तो आपको उसके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है। नेशनल इंश्योरेंस नंबर काम करने के लिए ज़रूरी है। इट्स लाइक पैन कार्ड नंबर। हाँ, जैसे इंडिया पैन कार्ड टैक्स कैलकुलेट होता है उससे, तो टैक्स वगैरह उसी से लिंक होते हैं। और आपको वर्क परमिट अगर आप काम करना चाहते हो तो बिना नेशनल इंश्योरेंस नंबर के बिना आप उस पर काम नहीं कर सकते। और बाय द वे इसको मतलब फिगर आउट करने में थोड़ा टाइम लगता है, अपॉइंटमेंट वगैरह लगते हैं, और यहाँ पे बहुत चीज़ें स्लो होती है। इंडिया की तरह नहीं, जस्ट वॉक इन कर लो, तो बहुत सारी चीज़ों में टाइम लगेगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिगर आउट करना शुरू करना। अभी हम लोग अपने मस्त से पार्क में आ चुके हैं और अब इधर हम थोड़ा भ्रमण करेंगे, बट भ्रमण करने से पहले थोड़ा सा ज्ञान। ज़िंदगी में चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, तो मकान बहुत ज़रूरी। घर खरीदने के लिए आपको क्या क्या करना है यहाँ पे प्रशांत? यार घर खरीदना तो बहुत बड़ा प्रोसेस है। घर खरीदना मतलब घर रेंट करना। हाँ, तो घर खरीदने के लिए यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक तो जान पहचान वाले लोग नहीं होते, तो आपको ब्रोकर्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे ब्रोकर लीजिंग एजेंसीज हैं, डेक्स्टर्स, हैम्पटन्स, नाइट फ्रैंक और 2-4 और हैं। तो उनकी वेबसाइट पे जाके या उनको फ़ोन करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि हमें घर चाहिए, वो आपको घर दिखा देते हैं। और अगर आप इंडिया से भी देखना चाहते हो ना, एक ज़ूपला है, एक ओपन रेंट है, देयर इज़ वन मोर राइट मूव, तो उसमें बहुत सारे घर होते हैं, आप इंडिया से भी देख सकते हो। जैसे कि अपना housing.com होता है उस टाइप से, तो वहाँ पे बहुत सारे घर लिस्टेड होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे ऐसे घर 2 महीने पहले लिस्ट हो जाते हैं, और बहुत सारे घर इवन इफ पहला बंदा मूव आउट करने से पहले वापस चढ़ जाते हैं। तो फिर अगर आपके पास टाइम है, अगर पॉसिबल है, तो आप इंडिया से ही देखना शुरू कर दो। और आई डोंट नो, मतलब अगर आप बाहर देखना चाहोगे तो मतलब थोड़ा सस्ता पड़ेगा। लंदन में प्रॉपर्टीज़ आर लाइक हॉट सेलिंग। अगर आप एक प्रॉपर्टी के ऊपर यहाँ बिडिंग्स भी होती है, तो 3-4 लोग मिलकर बिड कर रहे होते हैं, और कितनी बार तो आस्किंग प्राइस से ज़्यादा चला जाता है, तो वो भी होता है। तो इसमें हाँ, और मतलब प्रॉपर्टी के रेट्स इन जनरल वही है कि मतलब जो सेंटर में घर रहोगे तो महंगे होंगे, घर थोड़े छोटे होंगे। आप थोड़ा दूर जाओगे तो सस्ता मिलेगा। आप नॉर्थ लंदन के बाहर अगर आपका मतलब अगर आपका यूनिवर्सिटी है या फिर आपका वर्क ऑफिस है, तो आपको रिलेटिवली अच्छा सस्ता पड़ेगा। इंडिया से जब आप लोग मूव होते हो तो शुरू में तो मोस्टली लोग हम फॉरेक्स कार्ड टाइप्स कुछ लाते हैं, तो बट आपको लॉन्ग टर्म में अगर आप यहाँ पे रह रहे हो तो आपको अपना अकाउंट खुलवाना होता है। तो यहाँ पे अकाउंट खुलवाने के लिए बहुत सारे बड़े बैंक्स हैं, HSBC, लॉयड्स, सिटी बैंक, बार्कलेज, ये बहुत कॉमन बैंक्स हैं यहाँ के, काफ़ी पॉपुलर बैंक्स हैं। बट इन बैंक्स का बैंक अकाउंट खुलाने का प्रोसेस भी काफ़ी लंबा है। इसके लिए आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, एम्प्लॉयर से प्रूफ चाहिए होता है, या यूनिवर्सिटी से प्रूफ चाहिए होता है, BRP का प्रूफ चाहिए होता है, रेजिडेंस प्रूफ। तो ये सारे आपको प्रूफ चाहिए होते हैं। तो इन सब में टाइम लगता है, क्योंकि आपको अपना परमानेंट एड्रेस वगैरह लेने में टाइम लगेगा।
इनका एक अल्टरनेट होता है ऑनलाइन बैंक्स, जैसे कि रेवोल्यूट, मोन्जो, वाइज करके ये 2-4 ऑनलाइन कंपनीज है जिनसे आपका अगर फिजिकल बैंक अकाउंट नहीं खुलता, मतलब फिजिकल कोई बैंक नहीं होता, बट ऑनलाइन इनकी ऐप्स आती हैं, आप उनके थ्रू अकाउंट खोल सकते हो। इनका आपको एक कार्ड नंबर दे देते हैं, आप इसमें अपना पैसा डाल सकते हो, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए सही रहता है। प्लीज़ अगर आप यहाँ आओ तो आप इंडिया से अपना NRI अकाउंट भी खुलवा के आ सकते हो, तो उससे भी ईजी रहेगा। इंडियन बैंक है वो NRO बोलते हैं उसे, उस टाइप के अकाउंट भी खोल देते हैं फॉर NRIs, तो आप वो खुलवा के भी आ सकते हो। एंड बाय द वे जो मेन अकाउंट है उसमें भी थोड़ा अपॉइंटमेंट लगता है, तो ऐसा नहीं कि यू कैन जस्ट वॉक इन की। इंडिया में नहीं होता जैसे कि आपका अगर आप अकाउंट खुलवा रहे हो तो चलो वो आपको कर देंगे हाथ के हाथ या फिर थोड़ा आपको भाव मिलेगा, यहाँ ऐसे कुछ नहीं होता, तो टाइम लगता है, तो वो टाइम से करवा लेना। ज़्यादा टाइम लगता है उसमें, अपॉइंटमेंट लगता है, प्लस आपको ये सब एम्प्लॉयमेंट प्रूफ और ये सब प्रूफ गैदर करने में भी टाइम लगेगा, मतलब घर मिलने में ही आपको टाइम लग जाएगा। तो फिर वो जो ऑनलाइन वाला है वो पार्ट टाइम आप यूज़ कर सकते हो, मैं लिस्ट भी डाल दूंगी, देख लेना। देखो अगर वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना, हमारा संडे अच्छा चला जाएगा कि हमने कुछ काम किया। और हाँ, अगर आपको जानना है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन लंदन क्या होता है, या फिर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन लंदन क्या होता है, मतलब क्या अच्छा क्या बुरा, या फिर जब आप यहाँ आते हो तो आपको कुछ कल्चरल शॉक्स लगते हैं, अगर आपको वो जानना है तो तीनों जो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देखना, और इधर किधर तो आई बटन होता है वो देख लेना, ठीक है। सब्सक्राइब करना। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पे आपको करनी है वो ये है कि आपको NHS पे रजिस्टर करना है। NHS नेशनल हेल्थ सर्विस। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो फ्री होती हैं, बट उसमें बहुत टाइम लगता है, और आपके पास अपना GP होना चाहिए। GP इज़ लाइक जनरल प्रैक्टिशनर, और जैसे हमारे इंडिया में वो जो अंकल नहीं होते हैं, डॉक्टर अंकल जिनके पास हम हमेशा जाते हैं, वो हमें जो रेफ़र करते हैं, तो यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप नए आओगे आपको एक GP असाइन होगा, और फिर अगर आपको कुछ तबीयत ख़राब हो गई या फिर आपको बुखार हो गया तो फिर वो आपको मेडिसिन देंगे, वो आपके साथ डील करेंगे। अगर कुछ बड़ा हो गया, जैसे आपको कोई सर्जरी करानी है, तो भी वो GP के थ्रू जाता है, तो ये ज़रूर करा लेना। यहाँ जब आप आओगे तो वेदर बहुत बदलाव होता है, मतलब बहुत चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाती है कि अगर आपका जो मेडिकल चीज़ है वो सॉर्ट आउट हो, घर के पास जो भी NHS हो, थोड़ा सा सेटल होने के बाद ज़रूर जाना। उसके बाद चाहिए होगा आपको सिम कार्ड, मतलब ऑफकोर्स वाईफाई आप कितना यूज़ करोगे, तो यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे लोग आराम से उनको मिल जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ आओ और आप लंदन में हो या UK में किधर हो, तो फिर आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे सिम लेने। और सिम के लिए अगर आपके पास सिर्फ पासपोर्ट है तो भी मिल जाता है। हमारे पास और कोई आइडेंटिटी नहीं थी, आई गेस मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया था और उसके बाद हमें सिम मिल गया था। और मंथली पेमेंट शुरू में मैं आपको बोलूँगी वो आप यूज़ करना। यहाँ पे बहुत सारे कैरियर्स है, हम लोग वोडाफोन पर्सनली यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे लिबारा है, लाइका है, और भी 2-4 है, BT है, TTE है, हाँ। तो वो सब हैं। तो अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से यहाँ पे मंथली प्लान्स होते हैं। आपको कितना इंटरनेट चाहिए या फिर आपको कितना कॉलिंग चाहिए, कुछ लोगों को चाहिए होता है कि इंडिया वो कॉल कर सके, तो फिर वो अलग से उनके कार्ड्स वो ले सकते हैं। और प्रीपेड पोस्टपेड तो होता ही है। मैं सजेस्ट करूँगी पहले आप इसे प्रीपेड ले लो, कि आप पैसे भरते रहो और यूज़ करते रहो, उसके बाद जो आपको अच्छा लगे बाद में ले लेना। शुरू में क्या होता है ना, अगर आप 1 साल का एक साथ ले लोगे तो फिर उसका अगर आप कैंसिलेशन फ़ीस उसके अराउंड 40-50 पाउंड्स होती है, तो फिर वो आप फंस जाओगे अगर आपने ले लिया तो। अगर आपको पसंद आए तो टेक योर टाइम, टेक अ प्रीपेड, डिसाइड एंड देन शिफ्ट इनटू पोस्टपेड। इसके बाद आपको चाहिए होगा ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि फिर लंदन में तो आपका लंदन में आपका चल जाएगा, बट इधर उधर कैसे जाओगे आप। तो यहाँ पे रूल ये है कि अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप 1 साल तक गाड़ी चला सकते हो, बट उस बीच में आई गेस अपना बनवा लेना, क्योंकि टाइम लगता है। हाँ, एज यूजुअल एज हर चीज़ के लिए यहाँ पे टाइम लगता है। टाइम क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है लर्नर्स लाइसेंस के लिए, फिर मेन लाइसेंस के लिए, और उसमें भी ऐसा नहीं आपको गाड़ी चलानी आती है तो आपका टेस्ट पास ही हो जाएगा। काफ़ी लोगों के 1 बार और 2-3 बार भी फेल हो चुके हैं। अब इंडिया में प्रो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ प्रो, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहने का प्लान कर रहे हो और आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो एज सून एज यू गेट सेटल्ड और चीज़ें सेटल हो जाए, तो 1 साल तक इंडियन लाइसेंस वैलिड होता है, बट 3-4 महीने बाद से स्टार्ट द प्रोसेस टू गेट आलस मत करना, करा लेना। हाँ, UK का लाइसेंस। एक और चीज़ जो आपको फिगर आउट करनी है वो है पेट पूजा कैसे करोगे आप। तो जब आप यहाँ आओगे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देयर इज़ दिस टेस्को, देयर इज़ सेंसबरी, देयर इज़ मार्क्स एंड स्पेंसर, देयर इज़ होल फूड्स, देयर इज़ आस्टा, देयर इज़ ऑल्डी। तो यहाँ पे जो आस्टा ऑल्डी है उसमें थोड़ा सस्ता सामान मिलता है। मार्क्स एंड स्पेंसर, वेट्रोज, इनमें थोड़ा एक्सपेंसिव मिलता है। टेस्को, सेंसबरी में थोड़ा मीडियम प्राइस मिलता है। तो देख लेना, यहाँ पे MRP कॉन्सेप्ट नहीं होता ना।
कि आपके घर के पास कौन सा चीपेस्ट ग्रॉसरी स्टोर है। इंडियन ग्रॉसरी बाय द वे यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाती है। टेस्को में काफ़ी सारा सामान मिलता है, मतलब आई गेस दाल वाल मिल जाती है। बट अगर आपको कुछ एकदम देसी चाहिए तो अपने जो नियरेस्ट इंडियन स्टोर है वो आप देख लेना। ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हो, मतलब ऐसे बहुत सारे, आई थिंक डिस्टा कार्ट है एक, हमने किससे मंगाया था, बॉम्बे बास्केट था, रेड रिक्शा, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स भी है जहाँ से आप इंडियन ग्रॉसरी मंगा सकते हो। बट वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है, तो जाके ला सको तो वो बेटर रहेगा। अदरवाइज़ आई थिंक लॉयल्टी कार्ड भी आप बनवा सकते हो, तो उससे अगर आप रेगुलर वहाँ जाते हो तो फिर आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा और थोड़ा सा कैशबैक भी मिलता है। तो सस्ती सुंदर ग्रॉसरी ढूंढ लेना आके, वो काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपके पास हमारी तरह गाड़ी नहीं है तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। लंदन का ट्रांसपोर्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जब आप शुरू में आओगे कि चल क्या रहा है इतनी सारी। आई थिंक देयर इज सर्कल लाइन, देयर इज डिस्ट्रिक्ट लाइन, देयर इज अ पिकाडली लाइन, देयर इज एलिजाबेथ लाइन। नाम सोचते सोचते आधा व्लॉग निकल जाएगा, बहुत सारी लाइन्स हैं। तो और बाय द वे यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है बट फिर ईजी लगता है। तो आपको एक ऑयस्टर कार्ड अगर आप ले सकते हो तो वो ले लेना। हमारे पास नहीं है, हम अपना गूगल पे, एप्पल पे यूज़ करते हैं, तो अगर आपके फ़ोन में वो है तो वो भी यूज़ कर सकते हो आप। हाँ, तो उसका आई थिंक ये है कि अगर आपके पास गूगल पे या एप्पल पे है तो आप वो भी चला सकते हो इंस्टेड ऑफ ऑयस्टर कार्ड। और अगर आपके पास कॉन्टैक्टलेस वाले कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या यहाँ वाला या इवन इंडिया वाला, तो वो भी यूज़ हो जाता है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास वो हैं तो ऑयस्टर कार्ड मत बनवाओ, क्योंकि ऑयस्टर कार्ड में 5 पाउंड का खर्चा होता है और वो अनलाइक माइक्रो कार्ड वो पैसा वापस भी नहीं मिलता। रिफंड नहीं मिलता। इंडिया में 200 रुपये चल रहा है आजकल रेट, वो नहीं मिलेगा। वो नहीं 50 रुपये चल रहा है अभी रेट। 50 रुपये चल तो वो वापस नहीं मिलता है। तो अगर आपके पास कॉन्टैक्टलेस कार्ड है तो यूज दैट वन डायरेक्टली, वो ज़्यादा कन्वीनियंट और उसमें वो भी नहीं रहता ना कि आपको भरवाना है दोबारा से या पैसे खत्म हो गए, तो वो सब चीज़ें नहीं रहता। बट कैश यूज़ मत करना, क्योंकि कैश पे महंगा पड़ता है। ऑयस्टर कार्ड और इन सब पे डिस्काउंट मिल जाता है थोड़ा, क्योंकि ये लोग चाहते नहीं कि आप कैश यूज़ करो। और वही चीज़ आपकी बस में भी चलेगी, वही चीज़ आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलेगी। अगर आप लंदन से बाहर जाना चाहते हो तो फिर उसमें रेल नेटवर्क वो सब समझने में थोड़ा टाइम लगता है। टैक्सी अगर आपको यूज़ करनी है तो ऊबर, बोल्ट और फ्री नाउ तीनों इंस्टॉल कर लेना, देख लेना फट से कौन सा चीपेस्ट पड़ रहा है और फिर बुक कर लेना। तो ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट में आपको हेल्प करेगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आप ट्रेन से रेगुलर ट्रैवल कर रहे हो, आपको लंदन बार बार आना है या फिर आप लंदन से बाहर बार बार जाना है, तो फिर ट्रेन का कार्ड बनवा सकते हो जिसमें स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है काफ़ी सारा, मतलब आधे से कम हो जाती है प्राइस। हमारी एक फ्रेंड थी, वो आई थिंक नॉर्थहैम्पटन से लंदन अप डाउन करती थी, तो उसको काफ़ी चीप पड़ता था। तो हमें वहाँ से पता लगा ये बात। धीरे धीरे रहोगे तो आप काफ़ी ज्ञान बांटने के मोड में आ जाता है, फिर आपको सब पता लग जाता है। एक साल बाद रहने के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें हमसे ज़्यादा पता होता है यहाँ पे पैसा कैसे बचाए। तो वो इजी स्मार्ट वे। अगर आपको यहाँ आके कभी मन करे बाहर से खाना ऑर्डर करने का, तो यहाँ पे जोमेटो नहीं चलता है, तो यहाँ पे एक अलग ऐप्स है। तो यहाँ पे एक डिलीवरू है, यहाँ ऊबर ईट्स है और यहाँ जस्ट ईट है। मतलब ऐसे ऑफकोर्स बहुत सारे हैं बट ये 3 हम यूज़ करते हैं और इसमें काफ़ी वैरायटी आ जाती है खाने की। और कभी कभी अगर आप रेगुलर मंगाते हो डिस्काउंट भी मिल जाता है। अदरवाइज़ ये 3 कर लोगे थोड़ी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। कभी अगर मन करे बाहर से खाना मंगाने का तो आप इन तीनों ऐप को यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे आके, वो है यूटिलिटीज़ फिगर आउट करनी पड़ेगी। तो जो कि होता है जो जैसे आप घर पे मूव इन कर रहे हो तो आपको बिजली, पानी और ये सब चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले यहाँ पे बिजली, पानी, गैस, जो भी यूटिलिटीज़ घर के अंदर है उनका आपको अपने नाम करवानी है। इवन इफ ऐसे हमारे घर रेंटेड अपार्टमेंट है लेकिन ये जो बिजली पानी है वो हमारे नाम पे है। हाँ। वो आप ऑनलाइन चेंज कर सकते हो। ऑनलाइन जाके आपको करना होता है कि मैं इस घर में मूव इन हुआ हूँ तो इस घर की बिजली मेरे नाम कर दो, अकाउंट बना के। उसके साथ साथ एक और चीज़ होती है काउंसिल टैक्स। तो आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का काउंसिल को आपको टैक्स देना पड़ता है। उसके लिए भी सेम प्रोसेस होता है। आपको काउंसिल की वेबसाइट पे जाओ, रजिस्टर करो, वो आपको फिर एक काउंसिल टैक्स का बिल भेजेंगे जो आपको हर महीने पे करना है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है इंटरनेट। अगर आपको बाय द वे इट्स विद अपॉइंटमेंट, तो थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, इंटरनेट के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। उसके लिए भी 2-3 हफ्ते तक भी लग सकते हैं। और इंटरनेट का यूजुअली प्रॉब्लम ये होता है कि जहाँ से भी आप इंटरनेट ले रहे हो ना, वो कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने आज ले लिया, आपको 2 महीने पसंद नहीं आया तो दूसरे चेंज कर दिया, वो पॉसिबल नहीं होता। तो थोड़ा देख दाख के लेना। और यूजुअली वो ऐसे साल 2 साल के लिए आप फिक्स होता है। इंटरनली चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो अभी आप किसी घर में रुके हो तो वहाँ इंटरनेट लगवा लो और फिर जब आप नई जगह जाओगे तो वही इंटरनेट मूव कर देता है। हाँ, तो फिर अगर आपको कंपनी चेंज करनी हो तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ता है। तो आई गेस दैट इज 60-70 पाउंड्स होता है यहाँ पे हर चीज़ की कैंसिल। अगर आप किसी चीज़ में बंद गए ना तो फिर 7 जन्म निभाना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं निभा पाओगे उनके साथ तो फिर आपको 70-80 पाउंड की फीस चिपका देंगे। हर चीज़ जो आपको यहाँ पे आके करनी है वो है रजिस्टर टू वोट। मतलब हम सब इंडियन सिटीजन्स हैं, तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आप वोट नहीं कर सकते, यहाँ आप वोट कर सकते हो। तो फिर जो आपको राइट टू वोट होता है उसमें आपको एनरोल करना पड़ेगा अपना। उससे क्या होता है ना कि अगर आपको फ्यूचर में क्रेडिट चाहिए तो उसमें थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। क्रेडिट स्कोर बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। तो कल को आपको कुछ एसेट खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी चाहिए आपको, तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, तो वो आप ज़रूर कर लेना। और ऑफ कोर्स आप वोट कर सकते हो इलेक्शन में, वो तो फ़ायदा है ही। एंड विद दिस आवर व्लॉग कम्स टू एंड। आई एम होपफुल कि आपको मज़े आए होंगे। अगर कुछ ऐसा जो इंपॉर्टेंट है जो मैंने गलती से मिस कर दिया तो कमेंट करके बताना। आपको इन्फॉर्मेशनल व्लॉग पसंद आ रहे हैं या नहीं वो भी बताना। एज ऑफ नाउ हम एक पार्क में थोड़ा सा घूम फिर के घर जाएंगे। यहाँ पे आई गेस बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, तो जब आप आओगे थोड़ा फिगर आउट करने के बाद आराम से, ठीक है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी करना। तो थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बड़े प्यार से ब्लॉग बनाया, तो आपका एक छोटा सा काम है वो आप कर देना। चलो धन्यवाद, बाय बाय।